नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं प्रशांत भूपेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं आरएमएसटी भारत। समय हो गया खबरों का, आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास खबरों की तरफ। ग्लोबल मकानों से जंग रहा बेईमानों से, संविधान हमारा, संविधान हमारा, संविधान हमारा, संविधान में समझौता नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, संविधान में समझौता नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, आरक्षण में समझौता नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। बाबा साहब, बाबा साहब। भारत बंद के आह्वान में शामिल हुए विभिन्न राजनीतिक दल। तहसील पर प्रदर्शन कर तहसीलदार आनंद सिंह को सौंपा ज्ञापन। करहल भारत बंद का आह्वान के तहत करहल में अंबेडकर पार्क में बाबा साहेब की प्रतिमा पर माला पहनाकर जुलूस निकाला गया। जुलूस में हो रही नारेबाजी से करहल की गलियों में आवाज गूंज उठी। इसके साथ ही प्रदर्शन कर रहे हर व्यक्ति के हाथ में आरक्षण को लेकर स्लोगन लिखी पट्टियां पकड़े नारे लगाते हुए करहल तहसील में राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा। इसमें सपा और बसपा व आजाद समाज पार्टी दल के कार्यकर्ता भी शामिल थे। पूर्व एडीओ महेश बाबू जी के नेतृत्व में जुलूस निकालकर दुकानों को बंद करने का आह्वान किया। इसके साथ ही केंद्र व प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। अंबेडकर पार्क से महिंद्रा पेट्रोल पंप से चूनावाली गली से सुभाष गेट से नगर पंचायत तिराहे होते हुए करहल तहसील पहुंचे। महेश बाबूजी ने तहसील में सभा की। चेयरमैन अब्दुल नहीम, अलकेश यादव फौजी, प्रदीप पाल प्रधान, रमेश ठेकेदार, शहबाज कुरैशी आदि ने सभा को संबोधित करते हुए आदेश को रद्द करने की मांग रखी। वक्ताओं ने कहा कि न्यायपालिका अपना निर्णय वापस ले और अनुसूचित जाति में सब कैटेगरी के निर्णय को अमान्य घोषित करे और वापस ले। इस दौरान संतोष यादव, समरपाल प्रधान, मुकेश कुमार, विक्रम सिंह एडवोकेट, विजय कुमार उर्फ बबलू नेता, फूल सिंह नेता, पूर्व सभासद ओम प्रकाश, राजेश उर्फ कपूता सभासद, विश्राम डीलर, रमेश ठेकेदार, संतोष कुमार समाजसेवी, पूर्व सभासद नीटू आदि तमाम लोग मौजूद रहे। ये सीधी तस्वीरें हम आपको तहसील से परिसर से दिखा रहे हैं। ऐसी धुआंधार खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे किसी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक देखते रहिए आरएमएसटी भारत। जय हिंद, जय भारत। जो है बाबा साहब के अन्यायी नियम से चले, संवैधानिक नारे लगाए, इसके लिए हम अपनी कौम को, अपनी यूनिटी को बहुत बहुत बधाई। मुझसे शासन और प्रशासन ने कहा था कि आप जो है आपके लोग अनुशासित रहें। मैं उन शासन और प्रशासन, यहाँ तक के एसओचे साहब को कहना चाहता हूँ कि मेरे सारे साथियों ने अनुशासन से ही काम किया है। इसके लिए हम लोग बधाई के पात्र हैं। में शामिल सभी आंदोलनकारियों को मेरा हृदय के अंतःकरण के से अभिवादन, धन्यवाद। दोस्तों, जब हमारे अधिकार ही नहीं रहेंगे, जब हमारा अधिकारों पर चोट आएगी, तो जब तक हम लोग घर घर से नहीं निकलेंगे, गांव गांव से नहीं निकलेंगे, गली गली से नहीं निकलेंगे, तो हमारी आवाज़ दबा दी जाएगी। दोस्तों, वक्त का मौका है, वक्त का तकाजा है। हम इस तरह के आंदोलन जब भी आह्वान हो, हम लोगों को बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। जय हिंद, जय संविधान, जय अम्बेडकर साहब। साथियों, ये संविधान जो है बाबा साहब ने हमें और आपको जो लिख के दिया है, ये बहुत मौलिक अधिकार है। ये संविधान केवल एससी के लोगों का नहीं, इसमें चाहे माइनॉरिटी के लोग हों, चाहे वो बैकवर्ड के लोग हों, चाहे वो एससी, सबके लिए संविधान है। लेकिन मैं यहाँ देख रहा हूँ कि मेरे मुस्लिम समाज से शायद एक दो लोग होंगे, बाकी का यहाँ कोई मुझे नहीं दिखाई दे। बाकी सब बैकवर्ड के भी मुझे बहुत कम दिखाई दे रहे हैं। सब एससी के ही लोग हैं और वो भी एससी में जाटव समाज के लोग हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं, संविधान की लड़ाई केवल जाटवों के हाथ में या बहन जी के हाथ में नहीं है। ये लड़ाई हम सबको लड़नी पड़ेगी। ये लड़ाई हमारे आरक्षण की, हमारे संविधान की, हमारे अधिकारों की लड़ाई है। और हमारे अधिकार ही खत्म हो जाएंगे तो समझा गया, तो हमारे लड़ाई कौन लड़ेगा। आज ये बाबा साहब हम लोगों को जो संविधान में जो अधिकार दे के गए हैं, ये सिर्फ इसलिए देके गए ताकि तुम
अपने अधिकारियों की लड़ाई इन लोगों से लड़ सको। अगर आज ये संविधान नहीं होता तो हम सोच सकता था कि हम यहाँ आके संघर्ष नहीं कर पाते या नहीं बोल पाते। आज ये संविधान की देन है जो हम लोग यहाँ खड़े होके आज सरकार को ललकार रहे हैं या सरकार के खिलाफ ज्ञापन दे रहे हैं या अपनी बात रख रहे हैं। ये संविधान की जो देन है। सम्मानित साथियों में से भी इतना ही कहना चाहता हूँ, अभी भी समय है। अगर वोट मांगने, अभी मेरे चाचा जी ने कहा था कि वोट लेने तो बहुत लोग आए थे, बैरूपिया आए थे, वोट लेके चले गए और वो कल फिर वोट लेने के लिए आएंगे। लेकिन कल जब वो वोट लेके गए थे, कल तो उन्होंने वोट लिया था हमारे समाज का। आज ना तो वो सदन में बोले, ना ही इस देश की संसद में बोले, ना ही विधानसभा में बोले। कल फिर वो वोट लेने के लिए आएंगे। लेकिन इस देश के अंदर बहुजन समाज के लोगों ने इस संविधान को बचाने के लिए, आरक्षण को बचाने के लिए अपने घरों से निकले हैं और सरकार को मुंह पर जवाब देने के लिए आज हम लोगों ने ज्ञापन देने के लिए इस भारत बंद की अगुवाई में बढ़ चढ़ के हिस्सा संयोजक के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हमारे एडीओ साहब महेश चंद जी, उपस्थित मेंबर साहब और फौजी भाई, तमाम संघर्ष साथियों को मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जैसा कि हम लोगों को पता है संविधान के अंतर्गत हम लोगों को वंचित वर्ग के लोगों को जो संघर्ष में आगे बढ़ने के लिए एक व्यवस्था की गई थी, जो आज आरक्षण के खत्म करने, ये वर्तमान जो सरकार है इस हमारे आरक्षण को खत्म करने जा रही है। साथियों, मैं बता देना चाहता हूँ करते हुए मैं ये कहना चाहता हूँ, सब लोगों से कहना चाहता हूँ कि जब वोट मांगने के लिए आए तो यहाँ के ठेकेदार उनके साथ लग गए और ठेकेदारों ने उन्हें वोट दिलवाया। और अब वो ठेकेदार कहाँ हैं जिन्होंने उन्हें वोट दिलवाया और एक भी साथी हो उनका तो बताए। ठेकेदार तो वैसे सभी बन जाते, पर ठेकेदारी केवल इसके लिए करते ये, केवल नोटों के लिए। अरे नहीं, मैं बोलूंगा, सब बोलूंगा। नोट ले लेते और वोट दिलवा देते। पर इन लोगों को ये सोचना चाहिए कि जो संविधान की लड़ाई लड़ रहे हैं और जो आगे बढ़ रहे हैं आप लोग, संविधान आरक्षण तो पहले ही सरकार ने खत्म कर रखा है। सब प्राइवेट संस्थाएं करती। आज जो लड़ाई पहले भी तो लड़ाई लड़ सकते थे आप लोग। एक भी निकल के आया हो, किसी ने कोई बात कही हो तो बताए। तो एक ज्ञापन दिया गया है, इसका क्या उद्देश्य और क्या संदेश देना चाहेंगे? साथी पत्रकारों, आप लोग जो है आज हमारे आंदोलन में हम लोग वो कवरेज कर रहे हैं, इसलिए समस्त चैनलों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। साथियों, हम जिस समाज में जन्मे हैं, जिस समाज में हमने जन्म लिया है, वो हमारी वो समाज थी जहां हम लोगों की कोई गिनती नहीं थी। परम पूज्य बोध सत्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव जी ने हमको भारतीय संविधान दिया। उस संविधान के तहत मुझे अनेकों अनेक अधिकार दिए। कीड़े मकोड़े से उठा करके मुझे राजा महाराजा तक बनाया, मुझे आईएएस बनाया, मुझे आईपीएस बनाया, मुझे लेक्चरर बनाया, मुझे इंजीनियर बनाया। लेकिन दुर्भाग्य 78 वर्ष में भी हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट के माननीय 7 जजों ने जो है एक आदेश का जो है निकाल दिया, महिला है, उन्होंने इसका विरोध किया। वो जिन्हें बधाई के पात्र हैं वो बधाई देते हैं। बताइए, कॉलेजियम सिस्टम अपने ऊपर लागू है। 1993 में उन्होंने कॉलेजियम सिस्टम लगा लिया कि सुप्रीम कोर्ट का जज का बेटा ही जज बनेगा, उसका नाती जज बनेगा। आज 7 पीढ़ी हो गई हैं, 7 पीढ़ियों में जो है उन्हीं के बेटे जज बनेंगे। और हमारे लिए कहते हैं कि आरक्षण है, आरक्षण खत्म कर देंगे। आरक्षण अगर फर्स्ट स्टेज वाले को अगर सेकंड स्टेज में नहीं दे। हमारी मांग एक है कि पहली बात तो सुप्रीम कोर्ट को, माननीय सुप्रीम कोर्ट को ये पावर नहीं है। हमारे जो है नेता हैं जो SC ST OBC के हैं, वो एक आपातकालीन सदन बुलाएं और आपातकालीन सदन बुला करके उस असंवैधानिक जो ऑर्डर हुआ है उसको निरस्त किया जाए। और उसी क्रम में मैं आज जो है माननीय तहसीलदार महोदय के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय को आरक्षण की
अपील में ज्ञापन देने आए हैं। पहले आई हैं और आप लोगों द्वारा एक ज्ञापन दिया गया, क्या संदेश देना चाहेंगे? सुप्रीम कोर्ट से जो आदेश मिला है कि आरक्षण खत्म करने के लिए, हम लोग उसके ज्ञापन देने आए हैं। अगर वो लोग अपना आदेश वापस नहीं लेते हैं तो हम लोग धरने पे भी आ जाएंगे।